हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल यशवंत सर बाई मैथ्स। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड 8th की बात करते हैं, मैथ्स। ठीक, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 8th में आपको बेसिक पहले ये जानना है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो आपके फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर होता क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1। क्या मैंने बोला? स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो। जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, बहुत सारे नंबर। यानी जो नंबर अपना 1 से स्टार्ट होंगे ना, उनको हम लोग बोल देंगे नेचुरल नंबर बोलेंगे। बात समझ में आया? कोई डाउट है? इतना समझ में आया? मैं बोलूंगा होल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 0, मैंने क्या बोला? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। आप लोग समझ में आ रहा है मैंने क्या बोल रहा हूं? जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यानी होल नंबर के अंदर अपना नेचुरल नंबर आता है कि नहीं? अगर 0 हटा दीजिए तो देखिए सब होल, ये सब नेचुरल नंबर लिखे। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। क्लियर? कोई डाउट है? ठीक, इसके बाद मैं कुछ और बताने जा रहा हूं आपको। प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आप लोगों को रेशनल नंबर है, क्या है? रेशनल नंबर। रियल नहीं लिख रहा हूं, ये रेशनल नंबर में लिख रहा हूं। क्लियर? तो चलिए रेशनल नंबर की बात कर रहे थे ना। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। क्या मैंने बोला? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए जरा, 1/2, 3/2, 4/5, दीज नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। बात समझ में आया? जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की बात आएगी तो क्या करेंगे? जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिसको P/Q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे रूट में 5 2, बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं? P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक, आपके बुक में बस इतना दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। इवन नंबर क्या होंगे? इवन नंबर ना, दोज नंबर ना जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 के टेबल में आ जाए। सिंपल लैंग्वेज, यानी अगर मैं बोलूंगा 2 4 6 8, किसी के लास्ट में अगर 0 आ जाए ना, तो कैसा नंबर है वो? इवन नंबर है ना। बात समझ में आया? हुज नंबर आर डिवाइड बाय 2 इज नोन एज अ इवन नंबर, और दोज नंबर आर नॉट डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज अ ऑड नंबर। यानी जो 2 के टेबल में आएंगे उनको इवन नंबर बोलेंगे, और जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे उनको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑड नंबर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। जैसे 3 5 ना। 2 भी ऑड नंबर होता है? 2 ऑड नंबर होता है? नहीं। बात समझ में आया? 3 5 7 1, ये सब क्या है? अपने ऑड नंबर हैं। 3 1 3 5 7 9 11 13, बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। क्लियर? जो 2 से डिवाइड हो जाए उनको इवन नंबर बोलते हैं, और जो 2 के टेबल में नहीं आते उनको ऑड नंबर बोलते हैं। कोई डाउट है? इसके बाद आता है प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर ना।
प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम इवन हो सकता है, और 2 इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर, यानी 2 एक ऐसा नंबर है ना, ये इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा जो सेल्फ डिविजिबल होंगे उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 किसी के टेबल में आएगा? नहीं। 2 अपने टेबल में आएगा? हाँ। 3, 5, 7, बोलिए 9 आएगा टेबल, 3 के टेबल में आता है तो 9 नहीं होगा। 11, 13, 15 भी आएगा, वो भी ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 13 के बाद 17, 19, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया स्टैंडर्ड 8 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल ना, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सब नंबर रियल होते हैं। बस रियल पूछेगा तो सबको मिला दीजिए तो रियल नंबर बन जाएगा। कोई डाउट है तो स्टार्ट करें आपका नंबर लाइन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं। अब बोला है कि ड्रॉ द रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इस रेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो आप सबको पता होगा कि ये क्या है, ऑन एक्स एक्सिस है, मिडल में क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है? ये ओरिजिन पॉइंट। कोई डाउट है? एक लाइन इधर दे दीजिए, एक इधर। ये क्या है? राइट साइड है। ये क्या है? राइट साइड है। ये क्या है? लेफ्ट। कोई डाउट है? तो हम सबको पता है दोस्त कि जो राइट साइड में होते हैं उनको पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इधर के सब नंबर किस में आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। और जो लेफ्ट साइड में होते हैं इधर के सारे नंबर किस में आते हैं? नेगेटिव आते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं। डिनोमिनेटर आर इक्वल आर नॉट। अगर इक्वल नहीं होगा तो हमें सारे डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। क्लियर? देखिए आपने 7th में क्या पढ़ा ये हम नहीं जानते हैं। 8 से अब आपका समझिए बेस स्टार्ट होता है। 8th स्ट्रांग रहेगा तो ही आप आगे 9th कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि 9th में 2 बुक्स आने वाली है। ठीक, तो आपको 8th में बहुत अच्छे से पढ़ना होगा स्ट्रांगली। जो नहीं आएगा आप पूछिए, मैं बताऊंगा। ठीक, और डेली आपको वीडियो देखना है। जितना बार देखेंगे उतना बार आपकी प्रैक्टिस होगी। अपने फ्रेंड्स को बोलिए सभी लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। डेली वीडियो आपको आएगा, एक प्रैक्टिस सेट आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करके आना होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए जरा ध्यान से, ये ओरिजिन पॉइंट है। अपना डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 2। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे डॉट डॉट भी कर लेते हैं, कुछ लोग लाइन खींच लेते हैं। तो लाइन वाला मुझे अच्छा लगता है। देखिए 1 2 आया ना, तो 2 को बड़ी लाइन दीजिए। ठीक, कोई डाउट है? अगर आपके बुक में आप सर्कल बोलते हैं तो सर्कल बना लीजिए, छोटा छोटा 1 2 बड़ा वाला। फिर क्या है? फिर यहां शुरू करिए 1 2। ठीक, 1 2। कोई डाउट है? 1 2 बड़ा वाला लाइन। वैसे इधर भी चलना है 1 2। कोई डाउट? 1 2 1 2 बड़ी वाली लाइन को 2 ऐसे लिखना है। कोई डाउट? ये समझ में आया? अब हम कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे देखिएगा। एक आपको समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 3 कहां लिखा है। अब न्यूमरेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर का काम समाप्त। अब न्यूमरेटर को देखेंगे क्या लिखा है। 3 यहां से काउंट करिए 1 2 3 यहां आया तो ये हो गया अपना 3/2। एक आंसर समझ में आया। 5/2 यानी 1 2 3 4 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस किधर लिखा है? लेफ्ट साइड। हम लेफ्ट साइड चलेंगे। 3 किधर? देखिए 1 2 3। ये क्या हो जाएगा? -3/2 हो गया। तो पहले का आंसर सबको क्लियर हुआ, पॉजिटिव राइट साइड और उधर
सबसे पहले अपने आप को दोस्त डिनोमिनेटर देखना रहता है, डिनोमिनेटर आर इक्वल, देन हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमें नंबर लाइन ड्रा करने के लिए न्यूमरेटर का सहारा लेना पड़ता है। सबको क्लियर है? हाँ, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देखिए आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे मिडल में वर्जिन में क्या आएगा, 0। अब देखिए जरा डिनोमिनेटर क्या लिखा है, 5, तो हम लोग 5 करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब ये पॉजिटिव साइड है, ऐसे नेगेटिव साइड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? जैसे बता रहा हूं आप एग्जैक्ट ऐसे करेंगे ना तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। अब हमारा डिनोमिनेटर का काम समाप्त। अब क्या चलेंगे, न्यूमरेटर की तरफ। तो न्यूमरेटर में क्या लिखा है, 7, तो 7 यहां से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या हो गया, 7/5 हो गया। फिर देखिए -2 किधर है, 1 2, ये क्या हो गया, -2/5, 1 2 3 4, इसका क्या हो गया, बोलेंगे -4/5 है। कोई डाउट? क्लियर हुआ? आप अपने से नाम दे सकते हैं, A B C D E F, अपने से नाम आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर? कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे आपने बेसिकली सीखा। कभी कभी देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में एक लाइन दे दिया है और आपसे पूछा है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अभी सपोज करिए मैं ऐसे एक लाइन देता, इसको आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, बहुत इजी है, समझ में आया स्टैंडर्ड। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या ऐसे दे दिया है, 1 2, ऐसे नहीं बताया हुआ है कि नहीं, बड़ा सा ऐसे करके आपको बोला है यहाँ C पॉइंट है, D पॉइंट है, तो पूछेगा C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है, तो अपने को पता होना चाहिए पहले डिनोमिनेटर में क्या आएगा। कैसे पता चलेगा, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, यानी इसके अपान कुछ भी रहा होगा ये 5 पे ही आएगा, यानी डिनोमिनेटर इसका क्या है, 5 है। 1 2 3 4, ये देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5 ही है, तो यहाँ 5, यहाँ क्या हो गया 10। अब मैं पूछ दूंगा इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 1 2 3/5। मैं बोलूंगा इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 6 7/5। तो सेकेंड क्वेश्चन भी एकदम इजी है। आपको सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। वो करने के लिए आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। आप टेस्ट देंगे, आपको बहुत मजा आने वाली है मैथ्स पढ़ने में, आप आउट ऑफ मार्क्स पाएंगे। हमने जिनको पढ़ाया मैक्सिमम लोगों का आप मार्क्स देखिए जाके। अब भाई देखिए कुछ लोग वीक होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो अपने को कोई भी मत समझना कि मुझे नहीं आता है। आप जितना डाउट क्लियर करेंगे आपको उतना आगे आएगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आप बोलेंगे अरे सर ने ऐसा बोला था, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब आप खूब प्रैक्टिस करिए तो खूब आगे आएगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट 1.2 में अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।